आजमगढ़ जिले में मूल निवासी समाज पार्टी के 69 आजमगढ़ सदर लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव ने छतवारा स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने चुनाव प्रचार का अभियान की शुरुआत किया। इसी के साथ साथ इस मौके पर उत्तर प्रदेश प्रभारी दीपक राज, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ पप्पू राजभर, विधानसभा सदर अध्यक्ष मुन्ना यादव जी, विधानसभा सदर प्रभारी राम आशीष चौहान जी तथा जिला प्रभारी राकेश यादव मास्टर साहब के साथ साथ अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मूल निवासी समाज पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो लोग दौलत के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं उनको चुनाव में भारी शिकस्त दी जाएगी, क्योंकि 99% आबादी गरीबों की है। आमिर हारेगा, गरीब चुनाव जीतेगा। वहीं पर महेंद्र नाथ यादव जी ने जात बिरादरी से ऊपर उठकर सभी को वोट डालने के लिए कहा। उन्होंने एक नर और दिया कहा कि बाहरी भगाओ, आजमगढ़ बचाओ, महेंद्र नाथ यादव को सांसद बनाओ और रमाकांत यादव और आजम खान को बाहर लाओ। एक तरफ से ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में, आप भी राजभर समाज से आते हैं। राजभर समाज क्यों इतना उपेक्षित माना जाता है और क्या दायित्व राजभर समाज को आज तक क्यों हक नहीं मिला? किन बातों को लेकर आपने यह पार्टी खड़ी? देखिए, पहली बात तो मैं एक जात विशेष की पार्टी नहीं चला रहा हूँ। हमारी पार्टी की सीधी सी लड़ाई है एक वर्ग के पक्ष में, वर्गीय संघर्ष की लड़ाई है। समाज में मात्र दो वर्ग है, एक गरीब है तो दूसरा अमीर, एक शोषक है तो एक शोषित है। प्रत्येक जात में सामंत पैदा हो गए और वो सामंत अपनी जात के ही लोगों का, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर बिरादरी में एक सामंत हुए, सामंत हैं। वो राजभर गरीब राजभरों का शोषण कर रहे हैं। वो 20,000 करोड़ के मालिक हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। दौलत का उन्होंने पहाड़ खड़ा किया। क्या उन्होंने भट्ठे पर काम किया था, राजगीर का काम किया था, कौन से इसी काम किया था? एक विधायक की निधि कितनी है, एक मंत्री क्या पाता है, आप लोग जानते हैं, पत्रकार हैं। इतनी बड़ी दौलत का पहाड़ कैसे खड़ा किया? तो उन्होंने ब्लैकमेलिंग किया समाज का। राजभर समाज को आरक्षण नहीं मिलने दिया। अभी रिसेंट में अमित शाह जी आरक्षण देने, दबाव था समाज का, देने जा रहे थे। उन्होंने जाकर के सौदा कर लिया, कहा कि हमारे बेटे को संसदीय का टिकट दे दीजिए, मुझे मिनिस्टर बना दीजिए, एमएलसी बना दीजिए और वोट की गारंटी मेरी है। तो राजभर समाज को तो उन्होंने बेच दिया। गरीब राजभर के पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पढ़ना चाहता है तो जो है कापी किताब फीस नहीं। आज मुट्ठी भर संपन्न राजभर बहुत बड़ी आबादी गरीब राजभर का शोषण कर रहा है। तो लड़ाई समाज में शोषक और शोषित की है। मैं इस बात का खुलासा कर समाज में कर रहा हूं और इसीलिए लोगों को मैदान में उतारा हूं कि प्रत्येक जात के जो मठाधीश हैं, जो शोषक हैं, अपनी जात के ही लोगों के शिकार हैं। किसी जात की दूसरी जात से लड़ाई नहीं है, राजभर की यादव से लड़ाई नहीं है, राजभर के जो है ठाकुर से लड़ाई नहीं है, यादव की ठाकुर से लड़ाई नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का बयान क्या था? वही ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया था कि जो है यादव समाज के बारे में गलत बयान दिया, कभी ब्राह्मण समाज के बारे में, कभी ठाकुर समाज के बारे में गलत बयान दिया, कभी मंदिर के बारे में गलत बयान दिया, कभी कुछ। उनकी बात तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया। पत्रकार लोगों ने पूछा क्या आपको शर्म नहीं आती अपनी बातों पर? कहने नहीं, मुझे शर्म नहीं आती, मैं तो बेशरम हूं। तो जो राजनीति में इतने नीचे गिर गया हो, उसको शर्म लिहाज नहीं, इसकी जात बात का कोई वैल्यू नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, वो समाज का क्या भला करेगा? तो वो उनका पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है। और जितने भी संजय निषाद हैं वो अपना निजी विकास कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अपना निजी विकास कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अपना निजी विकास कर रहे हैं। मार्क्स ने कहा था कि समाज में उभरती हुई प्रतिभाएं को जब शोषक वर्ग आत्मसात कर लेता है तो लंबे समय तक समाज का शोषण करता है गरीबों का। ये उभरती हुई प्रतिभाएं थी, इनसे समाज को उम्मीद थी, गरीबों को उम्मीद थी कि ये लोग जो है क्या करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आजमगढ़ से महेंद्र नाथ यादव जी प्रत्याशी हैं, ये जीत रहे हैं। और जीत कैसे रहे हैं?
एकदम क्लियर लाइन है। 99% यहाँ पर गरीब तबका है, न पढ़ने की व्यवस्था, न स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था, न रोजी रोजगार की व्यवस्था। आए हैं लोग वोट मांगने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, जातिवादी पार्टियों से गठबंधन करके और अपने धार्मिक उन्माद पैदा करके इस तरीके से पैक्ट करके समाज को बेवकूफ बना करके वोट लेना चाहते हैं। तो गरीबों की लड़ाई जो लड़ेगा वो जीतेगा, गरीबों के साथ हम हैं और महेंद्र नाथ यादव जी प्रत्याशी हैं, ये जीत रहे हैं। और बाकी जो बाहर से आए हुए हैं और जो भी हैं समाज का जात के आधार पर, धर्म के आधार पर समाज को गुमराह करने का काम किए, वो अपनी पर्दाफाश होगा, वो हारेंगे, हम लोग जीतेंगे। महेंद्र नाथ यादव मूल निवासी समाज पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव निशान हाथी और बाल है। और मैं चाहता हूं समाज के सभी वर्ग जो सुखी रहें। और मेरा सिद्धांत है, वसूल घोषणा पत्र ये है कि यहाँ किसानों को कम से कम 5,000 रुपये महीना मिले, पेंशन कर्मचारियों को बहाली हो, पुरानी पेंशन कर्मचारियों को बहाली हो, और हर किसान को हर सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं, सड़क सुविधाएं, उनके साधन सभी उपलब्ध हों। महिलाएं बहनों को जो है उनको कम से कम 2 सेट कपड़े मिले। और यहाँ सांसद निधि समाप्त हो, विधायक निधि समाप्त हो, उनकी सुविधाएं को समाप्त किया जाए और किसानों के लिए हर सुविधा दिया जाए। हर गांव में जो है एक इंटर कॉलेज हो, और जो हमारा पशु हैं उनको एक धर्मशाला हो, वहाँ 2-3 कर्मचारी हों, और वहाँ सीसी कैमरे लगे जिससे हमारे डीएम या कोई भी देखना चाहे तो उसको देख सकता कि उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा। हॉस्पिटलों में जो कान की इमरजेंसी में जो एडमिट होते हैं तो वहाँ कैमरे लगे जिससे हमारे मरीज़ कहाँ हैं, क्या दवा हो रही है, उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। शिक्षा मित्रों की बहाली हो, अनुदेशकों की बहाली हो, उनको स्थायीकरण किया जाए। समाज कल्याण के जितने भी टीचर हैं उनको पेंशन नहीं, उसको पेंशन दिया जाए। ये सब हमारी है। आजमगढ़ में हम चाहते हैं महानगर हो, और यहाँ जो है दूध की जो है मंडी लगे, और जेल जो है हम चाहते हैं कि उसको बाज़ार के रूप में विकसित किया जाए, जिससे हमारे नौजवान साथी जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल सके। वहाँ बढ़िया सुंदरीकरण हो आजमगढ़ की, और जितने भी नदी और जो वैसे हैं वहाँ बंधे बनाए जाएं जिससे सुंदरीकरण हो, वृक्षारोपण हो एक। और हम यही चाहते हैं कि अगर पूर्वांचल की अलग होता है तो पूर्वांचल की राजधानी जो है आजमगढ़ को बनाया जाए। ये मध्य में पड़ता है। ये सब बातों के साथ आप ये बताएं कि आज मौजूदा सांसद भी है दावेदार और धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से हैं, उनसे आप अपना किस तरह से मुकाबला मानते हैं? देखिए, हमारे मुकाबला जो है जनता करेगी। जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। जनता यहाँ चाहती यही कि बाहरी भगाओ और अपनी विरासत को बचाओ, और महेंद्र नाथ यादव को हाथी और बाल को बटन दबा के विजयी बनाइए। और यहाँ के जो लोगों को कुचला गया है, जैसे रमाकांत यादव, उमाकांत यादव को जेल में कर दिया गया, मैं चाहता हूँ कि उनको जेल से बाहर किया जाए। आजम खां को उनको जेल में किया गया, आजम खां भी हमारे बाहर हों। ये सब है चीज़ें। एक प्रत्याशी के तौर पे आप आजमगढ़ में वो कौन सी चीज़ें चाहते हैं कि जो इन लोगों ने नहीं, कि समाजवादी भी दावा कर रहे हैं कि हमने विकास किया, निरहुआ भी दावा कर रहे हैं कि हमने भी आजमगढ़ में 50 सालों का काम 15 महीने। आप आजमगढ़ के निवासी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं इन्होंने की और आप करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि यहाँ से इंटरसिटी जो है लखनऊ चले, 5 बजे से 10 बजे 9 बजे पहुँचे, जो कि सरकारी काम जो भी करे, नेता भी जो चाहे गरीब वहाँ से जाएगा तो वो भी कम पैसे में जो लखनऊ पहुँचेगा। इलाहाबाद हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो इलाहाबाद इंटरसिटी चले, मऊ के लिए चले, यहाँ जंक्शन हो, और आपके बनारस के लिए ट्रेनें चलें। आप खुद सांसद बनने के लिए तैयार हैं और सांसद और विधायक निधि रद्द करने की बात कर रहे हैं जी। कैसे प्रासंगिक है? प्रासंगिक इसलिए है कि हमारी जनता भूखों मर रही। 5 किलो अनाज के लिए जो है कान के आप झुंझुना थमा रहे हैं, और वो फार्चूनर इनोवा चल रहे हैं। इतना महंगाई है, महंगाई को इतना चरम सीमा पे पेट्रोल, डीजल, दाल, चावल त्रस्त हैं। अभी से आलू का दाम जो है 50 रुपया होने जा रहा है। मोदी सरकार करे गरीबों 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं,
और यह जो है कि रोजगार पे, अखिलेश यादव बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी का बेसिक मुद्दा क्या है? हमारी बेसिक मुद्दा है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। हमें जो है भीख नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए।